नमस्ते लिब्रा, वेलकम बैक अगेन। एक करंट एनर्जीज पे रीडिंग करने जा रही हूँ, बट उससे पहले आपको कहना चाहूँगी हैप्पी दिवाली। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए चलिए देखती हूँ क्या है। पहले एज अ गाइडेंस पे पहले देखूँगी क्या है, फिर आपकी एनर्जीज, आपके पर्सन की, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी। एंड क्या पर्सन आपको लेके क्या सोचते हैं प्रेजेंट फेस में, एंड क्या कहना चाहते हैं आपसे, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी। एंड लिब्रा, अगर मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे आपको तो लाइक शेयर करते रहिए। कुछ लोग करते भी हैं, तहे दिल से उन्हें शुक्रिया। एंड जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि अपकमिंग की वीडियोस आपको समय समय पर पता चलते रहे। एंड डिटेल्स में अगर रीडिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। तो चलिए पहले देखती हूँ एज अ गाइडेंस आपके लिए क्या है। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर्स, डू वॉट फील्स राइट। तो जो शायद एज अ गाइडेंस दिख रहा है कि आप जो करना चाहते हो वो करिए। शायद आपको लगता है जो दिल से सोच रहे हो वो करेक्ट सोच रहे हो, तो करने की ज़रूरत है शायद अभी फ़िलहाल, तो करिए, बट सही सोच के एंड पॉजिटिव होके करनी चाहिए। चलिए देखती हूँ क्या है आपकी प्रेजेंट फेस। टू ऑफ सॉर्ट्स, थोड़े से स्टक एनर्जीज में हो तो प्रेजेंट फेस कुछ कहूँ तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन्स हैं किसी चीज़ों के। दो चीज़ शायद आपके कुछ ना कुछ सिचुएशन में है कि ये या ये, कुछ चूजिंग हो किसी के लिए, या फिर लव पे कुछ हो, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई पर्सन से आपकी हो या आपके पर्सन के लाइफ में कोई हो। तो ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। यस, टू ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जीज हैं। एंड ओके, हो सकता है कुछ लोगों के लिए डिस्टेंस से भी एक कम्युनिकेशन होता हो अपने पर्सन के साथ में, या कोई न्यू पर्सन के साथ में भी हो सकती हैं। वो कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है, या फिर किसी चीज़ों को लेके मैटर कहते हैं ना, दिल से कुछ चल रहा है आप लोगों का। एंड स्टेबिलिटी के लिए, पर्पस के लिए कुछ करने की कोशिश में है, दिल से कुछ बड़ा स्टेप या कुछ वैसे वे में प्यार लव वो वाली बातें चल रही हैं। ओके, वर्कआउट करते हुए नज़र आ रहे हो। दिमाग से अगर सोचते हो तो अभी और कुछ करने की है कोशिश। ओके, यहाँ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, या तो कहूँ, देखती हूँ पहले पर्सन की एनर्जीज में क्या है, फिर और क्लियर हो पाएगी बातें। पर्सन की क्या है प्रेजेंट फेस। 7 ऑफ पेंटिकल्स। पर्सन अगर कहूँ तो एक लॉन्ग टर्म की जो रिलेशनशिप है उस चीज़ों को, वो पास्ट को ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। वो टर्म्स को देखते हुए आपके पर्सन की भी एनर्जीज में कुछ स्टकपन है, कुछ तो सोच रहे हैं, थोड़े से कहूँ तो उदास हैं पर्सन आपके प्रेजेंट फेस में। आप भी कहीं ना कहीं लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स में हो। किसी दो बातें शायद चल रही हैं, दो बातों में कुछ उलझी हुई एनर्जीज हैं पर्सन की भी हैं। वो भी कहते हैं थ्रो बैक सोच रहे हैं अभी वो उस सिचुएशन में, कहीं जो पास्ट कुछ चला है, तो उन सब चीज़ों पे आपके प्रेजेंट पर्सन की एनर्जीज आ रही हैं। देखती हूँ क्या है उनके दिल में, क्या है। ओके सॉरी, हाँ, दिल में 4 ऑफ सॉर्ड्स, काफ़ी दर्द है दिल में। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स, काफ़ी कुछ यहाँ पे एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, कुछ बड़ा करने की, कुछ चीज़ क्लोज करना चाहते हैं आपके प्रेजेंट पर्सन, लेकिन वो शायद दिल से कुछ बहुत ज़्यादा दुखी हैं। आपके पर्सन की एनर्जीज में कहूँ तो ज़्यादा कहूँ भारीपन आ रहा है। आप थोड़े कंफ्यूज हो, बट आपके पर्सन की एनर्जीज में काफ़ी ज़्यादा स्टक एनर्जीज हैं। ओके, द फूल, अगर दिमाग से चाहते हैं कि चाहे जो मतलब एक फ्रीडम चाह रहे हैं पर्सन। एस ऑफ सॉर्ड्स, उस चीज़ों में जो आपके दिमाग से पर्सन अगर सोच रहे हैं, तो उन चीज़ों में कहूँ तो एक्शन कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ खुलापन चाह रहे हैं, दिल से काफ़ी ज़्यादा शायद आपको याद करते हैं एंड सोच रहे हैं। पास्ट काफ़ी दिनों का एक टर्म्स था, तो उन सब चीज़ों में एक सोचते हैं, लेकिन दिमाग की अगर सोच की बात कहूँ तो अब उस सिचुएशन से शायद निकलना चाहते हैं, या कुछ न्यू वे में करना चाहते हैं, या फिर प्यार को न्यू वे में करना चाहते हैं। कुछ तो है जो मीन्स दिल एंड दिमाग कुछ और कहता है इनका। दिल से काफ़ी चीज़ों में उलझे हुए हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे, कुछ चीज़ों को क्लोज भी करना चाहते हैं, एंड दिमाग से कुछ चीज़ों में कहूँ अलग वे में ज़िंदगी में
फ्रीडम चाह रहे हैं। अगर ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि अगर कहूँ तो आपके लाइफ में कहूँ ज़्यादातर चांसेस अगर कहूँ तो आपके लाइफ की एनर्जीज़ में आ रही हैं, या तो आपके लाइफ में कोई और है, या फिर किसी ऐसे सिचुएशन में या कोई ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से आप थोड़े कंफ्यूज्ड हो। एंड कुछ लोगों के लिए, कुछ लिब्रा हो सकते हैं कि अदर के साथ में एक रिलेशनशिप में हैं जहाँ से एक लॉन्ग टर्म मतलब कि अभी कम्युनिकेशन हो रही है, इस वजह से भी हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो। एंड वो जो न्यू पर्सन है उनसे शायद मिलने की, या कुछ ऐसा कुछ वो पर्सन मिलने की भी हो सकते हैं। न्यू पर्सन की अगर मैं कहूँ तो वो चांसेस दिख रही हैं कि कुछ लिब्रा के अगर केसेस में कोई और भी पर्सन है लव लाइफ में जो तो वो शायद प्रेजेंट फेस में मिलने की कुछ कर रही हैं कोशिश। एंड जिनके साथ में एक लॉन्ग टर्म में एक रिश्ता था वो कहीं ना कहीं अब सिचुएशन से कहते हैं ना कि न्यू वे में बिगनिंग कुछ करना चाहते हैं लव लाइफ को लेके। चलिए देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आप बिल्कुल कहूँ तो कुछ एक्शन की ही ये कार्ड्स है, या आप या तो कहूँ दो राहें पे आपका है लेकिन आप कर रहे हो, करना है, उन सब चीज़ों पे एक एनर्जीज आ रही है कि बस जो आपको प्रेजेंट फेस में अच्छा लग रहा है वो चीज़ आपको करने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। या फिर अगर न्यू कोई पर्सन से आपकी इन्वॉल्वमेंट है तो वहाँ भी आपको मिलना अच्छा लग रहा है, कम्युनिकेशन अच्छा लग रहा है, प्रेजेंट फेस में वो लग रहा है। एंड थोड़े कन्फ्यूज हो, स्टक हो, लेकिन नहीं, लेकिन अभी जो प्रेजेंट पर्सन एक लॉन्ग टर्म में थे आपके, उनको शायद आप ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो। एंड दिल से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। देखती हूँ क्या है इनकी ओवरऑल एनर्जीज। अगर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि आप न्यू वे में कुछ अपनी वे में आगे बढ़ना चाह रहे हो, एंड आपके पर्सन पास्ट को ज़्यादा सोच रहे हैं, करने की उनकी भी है न्यू बिगनिंग, दिमाग से प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं कि अब न्यू कुछ करना है, या उस वे में शायद बातें भी होती हैं। कुछ लोग हो सकता है सेपरेशन को लेके कर रहे हो, या कुछ लोग मतलब काफ़ी ज़्यादा वेट कर चुके तो आप अब आगे लाइफ में बढ़ना चाहते हो किसी अदर पर्सन के साथ में, तो वो भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एंड देखती हूँ इनकी ओवरऑल में क्या है। यस, ये सिचुएशन में अटके हैं, ये जो न्यू आप जो कर रहे हो फिलहाल उन सब चीज़ों में ये भी ब्लॉक्ड हैं। ये भी कहीं ना कहीं वो बातें चलती हैं। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे डाइवोर्स के रिगार्डिंग भी चल रहा हो बातें, उनकी भी सिचुएशन मुझे दिख रही है कि हो सकता है, बिकॉज आपके लाइफ में लग रहा है मुझे कोई और, काफ़ी दिनों से आपने वो चीज़ों को झेला एंड आप निकलना चाहते हो, लेकिन आपके पर्सन की कहूँ तो पास्ट में ज़्यादा वो सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, दिल से नहीं हटा पा रहे हैं। क्लोजर्स की आ रही हैं लेकिन वो हटा नहीं पा रहे हैं। एंड अभी भी कहूँ तो ओवरऑल एनर्जीज में वो उलझ जा रहे हैं, नहीं उनको वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। देखती हूँ कुछ क्लियर होता है क्या, देखती हूँ आप क्या कर रहे हो, क्या उनको क्लियर करोगे, आप क्या करते हैं, देखती हूँ। ओके, 2 ऑफ कप्स, न्यू वे में लव, न्यू वे में कहूँ तो आपकी क्लियरिटी है कि आप शायद इस प्रेजेंट फेस में ये कह रहे हो कि न्यू जर्नी करनी है, मुझे न्यू स्टेबिलिटी ढूंढनी है, उन वे में आप, या फिर कहूँ अगर चांस, यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि आप अपने प्रेजेंट जो पास्ट पर्सन थे उनको चांस देने की नहीं सोच रहे हो, बल्कि ज़िंदगी में आगे कुछ लोग हो सकता है अगर कोई लाइफ में कोई नहीं है तो हो सकता है अर्निंग को लेके अपनी वे में ज़िंदगी बढ़ गई, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शायद आपने वेट किया, आपने बहुत टाइम दिया, लेकिन पर्सन शायद नहीं समझ रहे, तो अब आप शायद उस वे में भी आगे कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बढ़ने की कोशिश। एंड 6 ऑफ कप्स, चाहे जो भी हो आपका अगर प्रेजेंट फेस कहूँ तो आप खुश होना चाहते हो एंड स्टेबल होना चाहते हैं। एंड 6 ऑफ कप्स हो सकता है कुछ लोगों के लिए बच्चे भी हैं एंड उनके साथ में आपकी एक ज़िंदगी, या कुछ लोग अगर डाइवोर्स के रिगार्डिंग तो शायद बच्चों को लेके आप रहना चाहते हो, और प्रेजेंट पर्सन अगर नहीं रहना चाहते तो उनके साथ में आप अपनी कंटिन्यूटी को कहूँ तो डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं। एंड पर्सन की एनर्जीज में कहूँ तो 8 ऑफ कप्स, यानी कि ये बार बार सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इनसे हो नहीं पा रहा है, दिल से कहीं ना कहीं आपको नहीं छोड़ पा रहे हैं प्रेजेंट पर्सन। एंड काफ़ी ज़्यादा कहूँ तो वो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं। इट मीन्स कि आपने अगर इग्नोर कर दिया है अब, क्योंकि आपका लग रहा है कि आपने मन बना लिया है किसी अदर के साथ में जाने का, या फिर मीन्स अपने करियर को प्रायोरिटी देने का, कुछ तो ऐसा है कि आप अपने वे में सोच रहे हो। तो पर्सन कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी अगर ख़राब हुआ है तो वो चाहते हैं कि कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा पूजा पाठ करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन क्लियर करने के लिए सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा होप लगा के रखे हैं। एंड
किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज, लॉट ऑफ कहूँ तो वो चाहते हैं कि आपको दोबारा से पाने की चाहत में है पर्सन, लेकिन शायद आप उस वे में नहीं सोच रहे हो। एंड ज़्यादातर चांसेस कहूँ लिब्रा तो लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई है जिसकी वजह से आप उन्हें अब नहीं उतना प्रायोरिटी देना चाहते हो, उनके तरफ में आपकी कम्युनिकेशन ज़्यादा हो रही है। न्यू लव काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है कि लव लाइफ में आ रहा है, न्यू लव की तरफ बढ़ रहे हो, या अगर नहीं कोई न्यू लव है तो आपकी एनर्जीज में आ रही है कि आप शायद अब अपने करियर या जो भी आप काम करते हैं उन सब चीज़ों में आप ज़्यादा अपने आप को इंगेज करके रखना चाहते हो। एंड पर्सन को शायद काफ़ी बार आपने चांस भी दिया है, तो अब आप उस सिचुएशन में नहीं पड़ना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो। लेकिन कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ बच्चे हैं, इन सब चीज़ें, तो अभी भी आपकी वो इमोशंस ख़त्म नहीं हुई हैं एंड आप चाहते हो कि उनके साथ में रहना एंड उसके साथ में स्टेबल होना, एंड प्रेजेंट पर्सन को उतना आप नहीं करना चाहते हो। कहूँ यहाँ पे मेजर अरकाना के कार्ड हैं, बाकी सारे राशियों की सारे एनर्जीज़ हैं, तो किसी भी राशि के आपके पर्सन है डजेंट मैटर, बट ये सिचुएशन दिख रहा है कि आपके पर्सन चाहते हैं, अभी भी उनको होप है कि आप कनेक्ट हो, लेकिन आप शायद मन बना चुके हो, काफ़ी बार शायद ऐसी चीज़ें हुई हैं एंड आप अब कुछ अलग वे में अपनी स्टेबिलिटी या अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे, बिकॉज ये एक जनरल वे में होती हैं, तो हर किसी के साथ में मैच हो कोई ज़रूरी नहीं है। जिस हद तक मैच हो आप उस हद तक रखिए, बाकी चीज़ों को जस्ट दिमाग से लेट गो करें, बिकॉज गाइडेंस में भी यही चीज़ें दिख रही हैं कि आपको पता है फ़िलहाल कि आप क्या कर रहे हो एंड क्या करेक्ट है। शायद आपने काफ़ी बार उन सब चीज़ों को किया है, तो अब आप शायद अपने वे में सोच रहे हो, तो जो आपको करेक्ट लगता है करेक्ट वे में, तो वो आप करिए। एज अ गाइडेंस भी दिख रहा है, वही कार्ड्स में भी, डेक में भी वही चीज़ें दिख रही हैं, तो फिलहाल वही सिचुएशन मुझे लग रहा है। होप की वीडियो अच्छी लगे एंड अभी के लिए तो बस इतना ही। एंड डिटेल्स रीडिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है। जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।